बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 10 में हम आज आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस किस्त में, इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि कुरान पाक के किस तरह दिल और रूह को मजबूत करता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, कुरान सिर्फ हदायत की किताब नहीं है, ये दिल और रूह के लिए ताकत, शफा और सुकून का इलाही नजरिया है। मुश्किल, परेशानी या कामयाबी के वक्त कुरान पाक एक साथी के तौर पर काम करता है, जो रूह को बुलंद करता है और ईमान को मजबूत करता है, और इन लोगों के लिए तसल्ली का बायस है जो सुकून तलाश करते हैं, मकसद की तलाश में रहने वालों के लिए रहनुमाई और अल्लाह की रहमत और हिकमत की याद दहाने से, कुरान पाक की बाकायदगी से तलावत और इस पर गौर व फिक्र करने से मोमिन एक गैर मुतज़ल्ज़ल दिल और रूहानी तौर पर अफरोदा रूह पैदा कर सकते हैं, जिसमें वो इत्मीनान और अंदरूनी सुकून के साथ जिंदगी के लिए चैलेंजों से गुजर सकते हैं। सबसे गहरे तरीकों से एक जिसमें कुरान पाक को मजबूत करता है वो है कि अल्लाह की कुदरत और रहमत पर गहरा यकीन पैदा करना। बहुत से लोग खौफ, इज़राब और बेयकीनी के मराहल से गुजरते हैं, लेकिन कुरान पाक इन्हें मुसलसल यकीन दिलाता है कि अल्लाह तमाम मामलात पर काबू रखता है। अल्लाह ताला कुरान पाक ने सूरह अल तलाक की आयत नंबर 3 में कहा है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा वो इसके लिए काफी हो जाएगा। ये आयत मोमिनों को याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह हमेशा फराहम करने और हिफाजत करने के लिए मौजूद है। जब कोई शख्स पूरे दिल से इस पर यकीन रखता है तो इसका दिल मजबूत, ज्यादा लचकदार और गैर जरूरी परेशानियों से पाक हो जाता है। कुरान पाक जज्बाती और नफ्सियाती परेशानियों का इलाज है। बहुत से अफराद जाती नुकसानात, नाकामियों या मायूसियों की वजह से उदासी, अफसुर्दगी या दिल टूटने का तजर्बा करते हैं। ऐसे लम्हात में कुरान पाक की तरफ रुजू करने से बहुत से सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने सूरह रहद की आयत नंबर 28 में फरमाया, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत तलावत और इसके अल्फाज पर गौर व फिक्र के जरिए अल्लाह को याद करने की ताकत वर इसरात को उजागर करती है। कुरान पाक अंबिया और सालीन की कहानियों में है, जिन्होंने सख्त मुश्किलात बर्दाश्त की लेकिन अपने ईमान के जरिए साबित कदम रहे। इनके तजुर्बात तारीख का काम करते हैं, मोमिनों को एक मजबूत दिल बनाने में मदद करते हैं, जो सब्र और इस्तकामत के साथ जिंदगी के आज़माइशों को बर्दाश्त कर सकता है। कुरान पाक सब्र की अहमियत और अल्लाह पर भरोसा सिखाकर दिल की भी मजबूत करता है। जिंदगी आज़माइशों से भरी पड़ी है, कुछ मामूली, कुछ जिंदगी बदलने वाली, लेकिन जो लोग अपने ईमान पर कायम रहते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं। कुरान पाक हमें मुसलसल याद दिलाता है कि मुसीबत आर्जी है और राहत करीब है। कुरान पाक ने सूरह अलम नशरा आयत नंबर 6 में कहा है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये यकीन दहानी लोगों को उम्मीद दिलाती है और मायूसी को इनके दिलों पर कब्जा करने से रोकती है। इस पैगाम को दाखिल करने से एक मोमिन एक ऐसा दिल तैयार करता है जो मुसीबत के वक्त डगमगाता नहीं है। दिल की तकवीत देने के अलावा कुरान तहदीर और रूह की परवरिश करता है। एक रूह जो अपने खालिक से दूर हो और अपने हकीकी मकसद से खाली है, चैन और मनकत महसूस करती है। कुरान पाक अल्लाह के साथ राबते के बराह रास्त जरिया के तौर पर काम करता है, रूह की रोशनी और हिकमत से भरता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 2 अल्लाह ताला फरमाता है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, अल्लाह से डरने वालों के लिए हदायत है। इस बात पर जोर देता है कि जो लोग कुरान के साथ खलूस से नीयत के साथ मशगूल होंगे वो फसियात और सुकून और रूहानी परवरिश पाएंगे। बाकायदगी से तलावत दिल की मनफी असरात से पाक करती है, अल्लाह से तल्लुक़ को मजबूत करती है और तकमील का गहरा एहसास लाती है। कुरान पाक दिल को गुनाह से दूर और नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। दुनिया खल्फशार
और फितरों से भरी पड़ी है जो किसी के ईमान को कमजोर कर सकती है, लेकिन कुरान पाक एक इखलाकी काम करता है और ये मोमिनों के लिए इनके अमाल की नताइज की याद दिलाता है और इन्हें अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तरकीब देता है। कुरान पाक ने सूरह असरा आयत नंबर 9 में कहा है कि बेशक ये कुरान इस चीज की रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा सीधी है। जब कोई शख्स कसरत से कुरान पाक के साथ मशगूल होता है तो वो एक मजबूत रूहानी तौर पर आगाह दिल पैदा करता है जो गुनाह के फितनों के खिलाफ मज़ाहन होता है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने पर तवज्जो मरकूज करता है। कुरान दिल और रूह को मजबूत करने का दूसरा तरीका अपनी कवी और बुलंद करने वाली दावों को जरिए है। कुरान पाक की बहुत सी आयत में दिली दुआएं हैं जो मुश्किल शुक्रगुजारी या तौबा के लम्हात में इस्तेमाल की जाती हैं। इसी में एक दुआ सूरह अल बकरा आयत नंबर 286 में मौजूद है जिसमें है कि ऐ हमारे रब, हम पर इससे ज्यादा बोझ न डाल जिसकी बर्दाश्त करने की हम में ताकत है, बस हमें मुआफ फरमा और हम पर रहम फरमा। जब कोई मोमिन ये दुआएं सच्चे दिल से पढ़ता है तो इनका दिल हल्का हो जाता है, दिल की रूह को मालूम होता है कि वो सुनते हैं और अल्लाह ताला को इसके जवाब में सुकून मिलता है। कुरान पाक मोमिनों को शुक्र की अहमियत भी सिखाता है जिसका दिल पर गहरा असर पड़ता है। शुक्रगुजारी रूह के तकवीत देती है कि जो चीज पहले से मौजूद है इसकी कमी की तरफ तवज्जो मरकूज करके कुरान पाक के सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में कहा है कि अगर तुम शुक्रगुजार रहोगे तो मैं जरूर तुम्हें ज्यादा दूंगा। शुक्रगुजार दिल मजबूत है और हसद, तलखी या अदम इत्मीनान के जज्बात से प्राप्त होता है। कुरान पाक मोमिनों को अल्लाह की नेमतों की कदर करने की मुसलसल याद दिलाता है जिसके नतीजे में रूह को इत्मीनान और खुशी मिलती है। कुरान पाक मोमिनों को इनकी जिंदगी के आखिरी मकसद की याद दिलाने के तौर पर काम जरिए दिल को मजबूत करता है। बहुत से लोग सिमत या मकसद की कमी की वजह से अपने दिलों में खलाक का तजर्बा करते हैं। कुरान पाक वाज़ह रहनुमाई फराहम करता है कि हम यहाँ क्यों हैं और जिंदगी में हमारे क्या मिशन हो सकता है। कुरान पाक की सूरह अल-ज़रियात आयत नंबर 56 में कहा है कि और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। इस मकसद को समझने से अफराद को इनकी रोजमर्रा की जिदोजहद और खुशियों में मैंने तलाश करते हैं मदद मिलती है। ये इनके ईमान को मजबूत करता है और इनकी दिलों को इन चीजों पर मरकूज रखता है जो वाकई अहम है। अल्लाह ताला को खुश करना और अब्दी कामयाबी के लिए कोशिश करना। कुरान पाक दिल और रूह दोनों के लिए मिसाली ताकत का जरिया है। ये मुसीबत में सुकून फराहम करता है, लचक पैदा करता है, रूह को पाक करता है और मकसद और साला जिंदगी गुजारने के लिए अपनी रहनुमाई फराहम करता है। जो लोग बाकायदगी से कुरान पाक की तलावत करते हैं, इस पर गौर करते हैं, इस पर अमल करते हैं, इनमें एक ऐसा दिल पैदा होता है जो ईमान में पुख्ता और अल्लाह के फरमान से मुत्तमिन रूह। कुरान को थाम में रखने से इंसान हकीकी ताकत, रूहानी तकमील और खालिक के साथ एक गैर मुतनज़्ज़ल तअल्लुक़ पाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।